हेलो लियो, सो वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, कौन से चेंजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, मेन एनर्जी क्या है, थीम क्या है 3 मंथ्स की, सो दैट आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर सके। सारा कुछ यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है आप लोग के लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखा है, एंड इट इज सीज द मूवमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि ये 3 मंथ्स जो है ना लास्ट 2025 के, ये एक्शंस के मंथ आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। जो भी प्लान्स हैं आपके मन में, जो भी आइडियाज़ हैं आपके मन में, जस्ट गो फॉर इट, वर्क फॉर इट, और आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये बिल्कुल भी रुकने का, सोचने का, समझने का टाइम पीरियड नहीं है। ये मेहनत करने का टाइम पीरियड है, ये आगे बढ़ने का टाइम पीरियड है, ये एक्शन लेने का टाइम पीरियड है, ये एग्जीक्यूट करने का टाइम पीरियड है, और आपको यहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड कहीं न कहीं आपके करियर के, फाइनेंसेस के टर्म्स में कहीं न कहीं रहने वाला है। तो आपको अपना 100% देना है, नो मैटर। यहाँ पर मैं ये भी फ़ील कर पा रही हूँ क्या कि पर्सनल लाइफ़ में कुछ-कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही लाइफ़ में एक अम, थोड़ा डिसबैलेंस सा क्रिएट हो रहा है। बट आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों को इस वक़्त इग्नोर करते हुए केवल और केवल अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो, बिकॉज़ यहीं से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी टैरो से यहाँ पर हम ओवरऑल सारी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए देखते हैं फॉर लियो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लियोज़, कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइज़िंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? जिसको भी आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, बिकॉज़ ये क्वेश्चन हर बारी ज़ोडिएक रीडिंग पे आता ही है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर लियोज़। बाकी मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, ओके? सो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी। ये है आपकी करंट एनर्जी। नेक्स्ट ओवरऑल थीम कैसे रहने वाली है 3 मंथ्स की। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में क्या एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, सपोर्ट है। ओके, सो ये सारे कार्ड से ये सारे क्वेश्चंस पुट अप करे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 12 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि अभी करंट एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। करियर को लेके बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में ना, एक ये है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, एक सिक्योरिटी वाली एनर्जी है। बट मैं ये कार्ड को ऐसे देख रही हूँ कि ये आपका सपना है कि मुझे एक स्टेबल एनर्जीज़ में जाना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक कम्फ़र्ट चाहिए, मुझे लग्ज़री चाहिए मेरी लाइफ में। आपको ना जैसे किसी चीज़ से बहुत हर्ट हुआ है अंदर से, आपको किसी की बात कोई चुभ गई, आपको किसी कोई चीज़ से हर्ट हुआ। एक फायर एनर्जी भी मैं आपके अंदर पिक कर पा रही हूँ कि कुछ कर दिखाने की एक फायर एनर्जी है। बहुत सारे मन में सपने हैं, एक लेविश लाइफ आपको कहीं न कहीं चाहिए। आपको ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को कम्फ़र्ट दे पाऊँ, मतलब बहुत-बहुत सारी चीज़ें जो इस वक़्त हैं आपके माइंड में चल रही हैं, और आप उनके लिए एफ़र्ट्स करने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं। एक ना जुनून-सा है यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थीम क्या है यहाँ पर। थीम है पेज ऑफ सॉर्ड्स, बदलाव, चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करना और चेंज को इनिशिएट भी करना। देखो, कभी-कभी जब हम एक सीधी लाइन में चलते रहते हैं, मतलब कि जैसे सब लोग चलते चले जा रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें होते चले चले जा रही हैं, तो हम वो चेंज तक, वो बदलाव तक नहीं पहुँच पाते, मतलब जहाँ हमें होना चाहिए। तो बदलाव कभी-कभी हमसे ही शुरू होता है। तो आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो, मतलब तो ये इसकी शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे लर्निंग है, आप नॉलेज ले रहे हो, आप और स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप किसी चीज़ के ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी है, ये टाइम पीरियड एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी है। बिकॉज़ यहाँ पर कैसे बहुत मेहनत हो रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ रहा है कि आपका करियर भी चल रहा है, आपकी जॉब भी चल रही है, आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो, अपने बिज़नेस के लिए भी काम कर रहे हो। मतलब ऐसे मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी के सुबह से लेकर रात तक बिज़ी है। पर यही टाइम पीरियड आपको कुछ बना कर जाएगा। देखते हैं आपको क्या अपनी लाइफ में इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अपने लिए टाइम निकालना। अपनी सेल्फ केयर रूटीन की आपको कहीं न कहीं ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में आप अपना ही ध्यान नहीं रखते हो।
है ना? मतलब अपने आप को ही प्रायोरिटी नहीं देते, बाकी सबको प्रायोरिटी लाइफ में दे देते हो, है ना? तो अपने आप को प्रायोरिटी देना आपको ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में सीखना है। अपने रेस्ट का भी टाइम निकालना है। अपना स्लीप का जो टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं कि आप पूरी रात काम कर रहे हो, सो ही नहीं रहे हो, तो फिर ये चीज़ें आपको एग्ज़ॉस्ट कर देंगी बहुत जल्दी। तो मेक श्योर कि आपके पास 6 टू 7 आवर्स स्लीप के लिए ज़रूर हों, अच्छी नींद आप ज़रूर लें और अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉडी वाइज़ वीक फ़ील कर रहे हैं, मैसेज ये है कि आप लोग चाहें तो कोई सप्लीमेंट्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं। न्यूट्रिशन डाइट अपने लिए आपको लेनी है जिसमें प्रॉपर सारे न्यूट्रिशन हो, ऐसी डाइट आपने अपने लिए जो है वो फॉलो करनी है। और साथ में अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। आप लिख लेना पॉइंट्स में इन चीज़ों को कि अपने प्रेजेंट में फोकस करना है, अपने आज में रहना है, अपने अभी में रहना है। आपको अपनी लाइफ में क्या लेट गो करना है, किंग ऑफ वॉन्स। आपको आपकी लाइफ में स्पेशली ये 3 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, आपको देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, है ना? आपको उनको लेट गो करना है, आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। आप मेक श्योर करें कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं प्रॉपर अवेयरनेस के साथ करें, सावधानी के साथ करें। पीठ पीछे कुछ लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप भी ये 3 मंथ्स में आप लोगों के साथ रह सकती है, बट आपको लेट गो करना है। आपको अपना फोकस अपनी करियर पे करना है, अपने आप के ऊपर करना है और रेस्ट चीज़ों को ध्यान में नहीं देना है। आपको बस ये और देखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, ठीक है? कॉन्फिडेंस रहना है, मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है, पर ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी में जो है आपको नहीं जाना है, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, द हैंग्ड मैन। आपको देखो पता है, इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आपको ऐसे लगेगा समहाउ कि जैसे टाइम मेरे फेवर में नहीं है। मैं चीज़ें करने कुछ जा रही हूँ, कुछ जा रहा है ना? कुछ सोच रहे हैं, कुछ और हो जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई यूनिवर्स मेरी हेल्प ही नहीं करना चाह रहा है, या फिर से ये काम पूरा ही नहीं होना चाह रहा है। आप कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो हो ही नहीं पा रहा है। बट ये ऑब्स्टेकल नहीं है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी कैसे होती है कि तुम जो भी कुछ चाहते हो ना, उसे अचीव करने में तुम्हारी साधना लगेगी भाई। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, साधना लगेगी, और जब वो हो गया तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर सब कुछ है जो तुम चाहते हो। पर उसके पहले लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करेगा, ये चीज़ है। तो आपके मन में डेडिकेशन होना चाहिए कि ऑब्स्टेकल से हार नहीं माननी है, ओके? अपनी जो विल है वो स्ट्रांग रहने चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी ना 10 ऑफ सॉर्ड था। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों के लिए लियोस 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और आई डोंट नो ये कार्ड्स कैसे जैसे खुद ही गिरना चाह रहे थे या क्या, बहुत। और ये कार्ड बीच में से गायब भी हो गया। ठीक है, आई डोंट नो ये क्यों हुआ, ऐसे बहुत रेयर होता है। बट मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस है एक। आई डोंट नो ऐसे क्यों हुआ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम डायरेक्ट आप लोगों के लिए पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, बट अभी वो 9 ऑफ कप्स में चेंज हो गई है। यानी कि बस लेट गो करो, अपनी लाइफ में से चीज़ों को लेट गो करो, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। कुछ एंडिंग्स हैं फॉर श्योर, पर आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड भी आ रहा है, कहीं ना कहीं खुशियाँ भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं। बट ये टाइम पीरियड में मेहनत लगेगी भाई, जस्ट गिव अप नहीं करना है आप लोगों को। आपके लिए ये गाइडेंस एडवाइस यहाँ पर है लियोस। और जस्ट कैसे बोलते हैं, जैसे होता है ना कि तपने वाली एनर्जी, कि तपना पड़ेगा, वो फायर में, वो आग में तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपके लिए रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। मैं ऐसे आप लोगों के लिए बोलूँगी। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर फॉर लियो, और क्या गाइडेंस है। ये डेक फ्लिप हुई, देन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी सारी चेंज हो गई, ये कार्ड वही आ गया जो पहले था, है ना? स्टिल मैं वहीं पर अटकी हूँ। चलिए अभी आगे देखते हैं। बट ये बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी आपके लिए चेंज होनी थी, मे बी शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। और 9 ऑफ कप्स जो है वो ड्रीम्स के पूरा होने के बारे में बात करता है। सो ये
2025 की 3 मंथ्स की एनर्जी हार्ड वर्क वाली है, मेहनत वाली है, यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन 2026 ब्लिस वाला ईयर रहने वाला है एंड यहाँ पर बहुत कुछ आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में। देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है आपके लिए फॉर लियोज़। देखो पता है, जैसे ये डेक पूरी फ्लिप हुई, जैसे ऐसा लगा पूरा काम खराब हो गया। मैं चाहती रीडिंग को ऑफ भी कर देती, कट भी कर देती, बट मैंने नहीं किया। कहीं न कहीं वो ऐसी एनर्जी की आप कुछ करने जा रहे हो और सब फैल गया, जैसे कहते हैं ना पूरा रायता फैल गया वाली एनर्जी की, ऐसा लगेगा सब खराब हो गया, बट नहीं। वो इम्परफेक्शन या वो ऑब्स्टेकल नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ सीखना है, वहाँ पर आपको कुछ समझना है और कुछ बदलाव होगा वहीं से। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है? प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। तो आपको लियोज़ बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 मंथ्स की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है? कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मेबी आपको लोगों की तरफ से कुछ ऑब्स्टेकल्स फ़ील होंगे, कुछ परेशानी किसी की तरफ से आ सकती है, पर कोई आपको पर्सनली हर्ट नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, बिकॉज़ यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। आपको खुद को डेली अफ़र्मेशन देनी है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम सिक्योर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये अफ़र्मेशन अपने लिए टाइप करो। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, एंड दैट इज़ रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। देखो जिन लोगों को लाइफ में कुछ बहुत आगे जाना है, कुछ बड़ा करना है, वो लोगों की लाइफ में ना उतनी अप्स एंड डाउन्स, उतनी सारी चीज़ें भी रहती हैं, चैलेंजेस भी रहते हैं, तभी तो वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आपकी एनर्जी भी यही है कि बहुत सारे चैलेंजेस को सबको पार करके, सारी चीज़ों को क्रॉस करके आप लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचोगे और आप दूर से ही शाइन करोगे, आपका ऑरा दूर से ही शाइन करेगा। जस्ट रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। यू नो लियोज़ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और लियोज़ वाली एनर्जी वैसे भी डिमोटिवेट होने वाली होती ही नहीं है। आपको अपने अंदर की वो फायर को बरकरार रखना है, और लियोज़ के अंदर बहुत फायरी एनर्जी होती है, ठीक है? आप लोग चाहें तो कार्नेलियन को वेयर करें या फिर से टाइगर्स आय, ठीक है? यस, आप लोग टाइगर्स आई को वेयर करें, ठीक है? टाइगर्स आई आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल रहेगा। ये सारे गोल्स को, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो आपको हिम्मत देगा, स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी वाली फीलिंग देगा एंड कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है? और ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी से आपको बचाएगा भी, क्योंकि लियोज़ के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि कभी-कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में भी चले जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आप लोगों के लिए कार्ड है, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स पर काम करो लियोज़। आप या तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप बहुत जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हो। तो आपको अपनी फीलिंग्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अपनी फीलिंग्स में अपने अंदर ये ऐड कर दो कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। जो भी कुछ कर रहे हो उस काम को पूरी फीलिंग्स के साथ, अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे इमोशंस पूरे दिल से करो, पूरे प्यार से करो, एंड देखो आपको कैसे सक्सेस मिलेगी। ठीक है? तो अपनी फीलिंग्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। समटाइम्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी आ जाते हैं कि मैं ऐसे कर दूँगी, मैं वैसे कर दूँगी। मतलब एक गुस्सा-सा भी आ जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या आप भगवान जी से ही गुस्सा हो जाते हो। तो वो चीज़ नहीं करनी है, पॉज़िटिव रहना है आप लोगों को, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो लियोज़ ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बताना आप लोगों की रीडिंग कैसे लगी, आपको हेल्प मिली, क्या रहा, सारा कुछ यहाँ पर मुझे ज़रूर बताना। बाकी लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।